दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और युद्ध के मैदान में एक बहुत पुरानी और मशहूर कहावत है। दुश्मन के पहले वार के बाद कोई भी युद्ध योजना वैसी नहीं रहती जैसी सोची गई थी। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी इस खौफनाक जंग ने इस बात को एक बार फिर से 100% सच साबित कर दिया है। आज से ठीक कुछ ही हफ्ते पहले जब अमेरिका ने अपने अत्याधुनिक हथियारों, असीमित सैन्य बजट और अपनी सुपर पावर वाली छवि के गुरूर में ईरान पर एक के बाद एक घातक एयर स्ट्राइक किए थे, तो वाशिंगटन के वातानुकूलित कमरों में पूरी दुनिया में यह नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि जंग बस कुछ ही घंटों की मेहमान है। पूरी दुनिया को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की गई कि ईरान की टॉप लीडरशिप को सफाई के बाद वहाँ ताश के पत्तों की तरह सत्ता को पलट दिया जाएगा। अमेरिका ने इसे एक क्विक विक्ट्री या रातों रात मिलने वाली जीत के तौर पर प्रोजेक्ट किया था, लेकिन आज 15 दिन बाद बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है। जिसे अमेरिका ने बड़े शान से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया था, वो आज कूटनीतिक और सैन्य विशेषज्ञों की नज़र में अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा एपिक ब्लंडर बनता जा रहा है। आज का वीडियो बहुत अहम है, क्योंकि आज हम समझेंगे कि कैसे एक ऐसा देश जो दशकों से प्रतिबंध झेल रहा है, उसने दुनिया की इकलौती महाशक्ति को घुटनों पर ला दिया है। दोस्तों, ईरान ने इस युद्ध में जिस रणनीति का इस्तेमाल किया है, वो सैन्य इतिहास में एक नया अध्याय लिख रहा है। ईरान बहुत अच्छी तरह से जानता था कि वो सीधे तौर पर एक आमने सामने की लड़ाई में अमेरिका की विशाल सैन्य मशीनरी का मुकाबला नहीं कर सकता। अमेरिका के पास फाइटर जेट्स की भरमार है, नेवी के बड़े बड़े बेड़े हैं। इसलिए ईरान ने विक्ट्री डिनाइल स्ट्रेटजी यानी हार न मानने की कला को अपनाया। इस रणनीति का सीधा सा मंत्र है, हम भले ही तुम्हें सीधे तौर पर हरा ना सके, लेकिन हम तुम्हें जीतने भी नहीं देंगे। ईरान ने डिफेंस छोड़कर ऑफेंस खेलना शुरू कर दिया। आज हालात इतने अजीबोगरीब हो चुके हैं कि अमेरिका युद्ध विराम यानी सीज फायर की बात कर रहा है और ईरान जवाब दे रहा है कि इतनी भी क्या जल्दी है। नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई के नेतृत्व में ईरान साफ कर चुका है कि बातचीत तभी होगी जब अमेरिका कुछ कड़ी शर्तें मानेगा। पहली शर्त ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु अधिकारों को लिखित में मान्यता देना, दूसरी शर्त युद्ध की वजह से हुए नुकसान का भारी भरकम हर्जाना भरना, और तीसरी शर्त यह है कि भविष्य में हमले न करने की इंटरनेशनल गारंटी देना। ज़रा सोचिए, एक देश जिसकी इकनॉमी खस्ताहाल है, वो आज पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहा है। व्हाइट हाउस ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ईरान इस तरह अपनी शर्तों को थोपेगा। इस युद्ध का सबसे भयानक परिणाम सैन्य मोर्चे पर नहीं, बल्कि ग्लोबल इकनॉमी और वैश्विक व्यापार पर दिख रहा है। अमेरिका के रणनीतिकारों ने सबसे बड़ी भूल एक की कि उन्होंने ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करने की क्षमता को बिल्कुल हल्के में ले लिया। पेंटागन ने इसे कोई तवज्जो ही नहीं दी। लेकिन दोस्तों, हॉर्मुज़ सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की अर्थव्यवस्था की मुख्य नस है। इस ग्लोबल चोक पॉइंट के बंद होने का सीधा असर दुनिया की सप्लाई चेन पर पड़ा है। आज दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं और $150 प्रति बैरल का आंकड़ा डरा रहा है। जब बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियां अपने जहाज़ों को इस रेड जोन में भेजने से मना कर देती है, तो दुनिया भर में सामान का आना जाना रुक जाता है। समुद्री व्यापार का एक बड़ा हिस्सा लकवाग्रस्त हो चुका है। माल से लदे जहाज़ बंदरगाहों पर अटके पड़े हैं और उन्हें आगे बढ़ने का सुरक्षित रास्ता नहीं मिल रहा। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका की विशाल नेवी ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। अमेरिका की ऊर्जा सचिव खुद टीवी पर आकर मान रहे हैं कि हमारी नेवी इस पूरे इलाके में कमर्शियल शिप्स को एस्कॉर्ट करने में, उन्हें सेफ पैसेज दिलाने में असमर्थ है। ये अमेरिका की ताकत की सीमाओं का एक बहुत ही नग्न प्रदर्शन है। अब बात करते हैं अमेरिका के उस दावे की जिसमें वो कह रहा था कि हमने ईरान की नेवी और एयरफोर्स को तबाह कर दिया है। टीवी पर आकर डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि वी हैव वॉन द वॉर, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानियां बयां कर रही है। अमेरिका को इस युद्ध में वो नुकसान उठाना पड़ रहा है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। F-15 फाइटर जेट्स का गिरना, अरबों डॉलर के अत्याधुनिक रडार सिस्टम का तबाह होना और अब विशालकाय KC-135 एस्ट्रो टैंकर का क्रैश होना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। अमेरिका भले ही पूरी दुनिया के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए इन घटनाओं को टेक्निकल फॉल्ट, फ्रेंडली फायर या मिड एयर कोलिजन का नाम दे रहा हो, लेकिन इराक में बैठे ईरान समर्थित गुट जब इन्हें मार गिराने का दावा करते हैं तो पर्दाफाश हो जाता है। रिपोर्ट्स बताती है कि 170 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक इस युद्ध में घायल हो चुके हैं, जिन्हें गुपचुप तरीके से जर्मनी ले जाया गया है इलाज के लिए। शुरुआती कुछ ही हफ्तों में अमेरिका को $20 बिलियन से ज़्यादा का खर्च आ चुका है और उनके हथियारों का स्टॉक पाइल खत्म होने की कगार पर है। ये साबित करता है कि पेंटागन की युद्ध की प्लानिंग पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इस जंग का एक और बेहद दिलचस्प पहलू है खाड़ी देशों का अमेरिका से मोहभंग होना।
दशकों से सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत जैसे देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका को आउटसोर्स करते आए हैं। इसके बदले में वो अमेरिका की इकनॉमी में ट्रिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? जब ईरान के रॉकेट्स और मिसाइलें खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेस और तेल के बुनियादी ढांचों के करीब गिर रहे हैं, तो अमेरिका उन्हें सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रहा है। गल्फ़ नेशंस अब साफ साफ देख रहे हैं कि अमेरिका की प्राथमिकता केवल खुद को और इजराइल को बचाना है। उन्हें अरब देशों के नुकसान से कोई मतलब नहीं है। उनका $5 बिलियन का नुकसान पहले ही हो चुका है। अगर इन देशों ने गुस्से या डर में आकर अपना सोवरेन वेल्थ फंड अमेरिकी बाज़ारों से वापस खींचना शुरू कर दिया, तो सोचिए क्या होगा। अमेरिकी अर्थव्यवस्था एक ऐसे गहरे संकट में चली जाएगी जहां से निकलना ट्रंप के लिए नामुमकिन हो जाएगा। और अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम और ख़तरनाक हिस्से पर। जैसे जैसे युद्ध लंबा खींच रहा है, अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता का ग्राफ तेज़ी से नीचे गिर रहा है। अमेरिका की आम जनता बढ़ती गैस की कीमतों, महंगाई और एक अंतहीन युद्ध के आर्थिक बोझ से परेशान होने लगी है। रिपब्लिकन पार्टी को मिड टर्म चुनाव का डर सताने लगा है। इतिहास गवाह है कि जब कोई भी शक्तिशाली नेता घरेलू मोर्चे पर गिरता है, तो अपना राजनीतिक करियर बचाने के लिए अक्सर किसी बड़े और खौफनाक कदम की तलाश करता है। आज अमेरिकी मीडिया और वहाँ के स्वतंत्र विश्लेषक खुलेआम यह आशंका जता रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन अपनी साख बचाने के लिए एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि ईरान के स्लीपर सेल एक्टिव हो गए हैं और अमेरिका की धरती पर कोई 9/11 जैसा बड़ा आतंकी हमला करवा सकते हैं। डर इस बात का है कि खुद अमेरिकी एजेंसियां या इजराइल ऐसा कोई ट्रिगर क्रिएट कर सकते हैं, अमेरिकी नागरिकों की जान दांव पर लगा सकते हैं, ताकि अमेरिकी जनता गुस्से में आकर एक बार फिर से वॉर मोड में आ जाए। अगर ऐसा होता है तो पूरा देश ट्रंप के पीछे खड़ा हो जाएगा और ट्रंप को ईरान के अंदर अपनी सेना उतारने का वो बहाना मिल जाएगा जिसकी उन्हें इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, पूरा सार यही है कि अमेरिका ने यह युद्ध इस गलतफहमी और घमंड में शुरू किया था कि वो एक देश को उसकी लीडरशिप ख़त्म करके आसानी से झुका सकता है। लेकिन उसने ईरान की भूगोल, वहाँ की जनता के जज्बे और ग्लोबल सप्लाई चेन में ईरान की अहमियत को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। ईरान को आज कुछ भी खोने का डर नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही सब कुछ झेल रहा है। लेकिन दुनिया और अमेरिका इस युद्ध के झटके को ज़्यादा दिनों तक नहीं सह सकते। ईरान ने आज दुनिया को यह दिखा दिया है कि ओवर कॉन्फिडेंस और अहंकार किसी भी महाशक्ति को ले डूबने के लिए काफ़ी होता है। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका इस दलदल से कोई इज्जतदार रास्ता निकाल पाएगा, या फिर अपनी डेस्पिरेशन में वो कोई ऐसा कदम उठाएगा जो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर दे। आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सहारा लेगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।